जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में मैंने बताया था काउंटिंग फिगर के नियम। इस क्लास में बताऊंगा उससे संबंधित बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप कंफ्यूजन क्वेश्चन। जो वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो छोटे होकर कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन हो। तो देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन, सरल रेखा ज्ञात करिए। फर्स्ट टाइप का है। इसमें क्या है, जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही सरल है। इसमें क्या करता है, सरल रेखा। सरल रेखा क्या होती है, सीधी रेखा। अगर एक भी बार इस तरह से मुड़ गई तो ये एक लाइन हो जाएगी, ये दो लाइन हो जाएगी। अगर सीधी लाइन है तो वो एक ही रेखा मानी जाएगी। अगर इस तरह से कट गई और ये सीधी है और ये सीधी है तो वो एक ही रेखा, ये एक रेखा ये दो रेखा हो गई। इस तरह से दो सरल रेखाएं हैं। तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि सरल रेखा क्या है। पहले क्या देखो, सीधी लाइन एक, ये दो, ये तीन, ये चार। इसी तरह ये चार चार ये 8 हो गए। इसी तरह ये चार 12 हो गए और एक ये 13। इसमें 13 सरल रेखाएं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है सरल बहुत पर कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें जैसे क्वेश्चन देखेंगे अगर ये ऊपर लाइन हेड लाइन नहीं पढ़ेंगे, इस सरल रेखा ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन आपने देखा तो क्या आएगा दिमाग में, त्रिभुज निकालना है। लेकिन इसमें से हमें क्या करना है, सरल रेखा ज्ञात करना है। तो देखिए किस तरह से करना है। देखो एक लाइन हो गई है, ये दो, ये तीन, ये चार, फिर इधर 5 ये हो गई, ये 6 हो गया, ये 7। इसी तरह ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11, ये हो गए 12। तो इसमें 12 सरल रेखाएं हैं। अगर त्रिभुज का है तो त्रिभुज के लिए भी नियम है, सरल रेखाएं 12 हैं। अगर कहे इससे त्रिभुज निकालिए, इसलिए कहते क्वेश्चन को सही से पढ़िए। अगर त्रिभुज का है तो 1 2 3 4 इस तरह बेस में नंबर डाल देना है। इसी इसके बाद यहाँ पे डालना 1 2 3 4 इस तरह से लिख लेना है। उसके बाद क्या नियम है, एक के आगे एक लिखना है। उसके बाद तिरछा जोड़ना है, मतलब इससे इसे करना है। तो 2 1 3 हो गया। फिर इसका जोड़ इससे करेंगे, 3 3 6 हो गया। इसका जोड़ इससे करेंगे, 6 4 10 हो गया। फिर उसके बाद दूसरी रो में जाएंगे तो नीचे वाला पहले क्रॉस करेंगे, फिर दूसरा वाला लिखेंगे, फिर तीसरा वाला क्रॉस करेंगे, चौथा वाला लिखेंगे। उसके बाद जोड़ना है, इसका इस तरह जोड़ना है, इसका इस तरह जोड़ना है, इसको नहीं जोड़ना है। तो 10 है 16, 16 4 20 हो गया। उसके बाद 6 1 7, फिर इसको आपस में जोड़ लेना है तो ये 27 हो गया। अगर कहे सरल रेखाएं कितनी है तो 12 है। अगर कहे त्रिभुजों की संख्या है कितनी है तो 27 है। अब इसको देखते हैं, ये भी कंफ्यूजिंग है। जैसे चित्र को देखेंगे मन में आएगा त्रिभुज ज्ञात करना है, लेकिन क्या करना है, सरल रेखाएं ज्ञात करना है। तो पहले हम सरल रेखाएं निकालना देखते हैं। देखो इसमें 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। 3 के बाद ये 4 हो गया, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। इसमें सरल रेखाएं कितनी है, 10 है। अगर कहे त्रिभुज कितने हैं तो त्रिभुज के लिए क्या है कि पहले चतुर्भुज का नियम लगाएंगे। कितने में डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। जिसने पिछली क्लास नहीं देखी हो तो वो पिछली क्लास में जाकर पूरे नियम पहले समझ लें। उसके बाद यहाँ पे भी नियम को समझा रहे हैं। तो क्या करना है, आधे वाले में 2 का गुणा करना है। तो 8 गुण 16। चतुर्भुज में त्रिभुज कितने हैं, 16 है। अब देखेंगे त्रिभुज वाला तो 1 2 डालना है। उसके बाद क्या करना है, इसको जोड़ना है। 2 1 3 प्लस 3 कर देंगे। अब देखेंगे एक्स्ट्रा कितने त्रिभुज हैं तो एक ये एक्स्ट्रा बन रहा है, एक ये एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहा है, एक ये एक्स्ट्रा बन रहा है। तो 2 और हो गए। तो कितने हो गए, 2 1 2 और 3 5 16 5 21। त्रिभुजों की संख्या इसमें 21 होता है और सरल रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 10 हो
अब देखेंगे ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या, इसमें सरल रेखाएं ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, पहले विकर्ण निकाल लेंगे, विकर्ण के बाद जितने भुजाएं उसे जोड़ लेंगे। एक ये सरल तरीका हो गया। एक क्या डायरेक्ट हम गिन सकते हैं, जैसे क्या 1 2 3 4 5 6 हो गए। 6 के बाद 7 8 9 10 11 12, उसके बाद 13 14 15। उसके बाद इस तरह जोड़ने में थोड़ा कठिन पड़ेगा, लेकिन हम फार्मूला लगा सकते हैं n -1/2 -n। ये पिछली क्लास में विकर्ण का फार्मूला बताया था। तो पहले विकर्ण निकाल लेंगे, उसके बाद भुजाएं जोड़ लेंगे। तो n का मान क्या है, भुजाओं की संख्या 6 है। 6 जुड़े, 6 में 1 घटाएंगे तो 5/2 -10। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 3 6 5 3 15, 15 में 6 के 9। उसके बाद क्या करना है, सरल रेखाएं ज्ञात करना है। तो 6 और जोड़ लेना, क्योंकि भुजाएं 1 2 3 4 5 6 भुजाएं, तो 6 हो गए। तो सरल रेखाएं अगर पूछे तो सरल रेखाएं 15 है। अगर कहे विकर्ण कितनी है तो वो है 9। विकर्णों की संख्या 9 है। क्वेश्चन को देखते थे नहीं, यही मन में आ जाएगा त्रिभुज है या विकर्ण है, और क्वेश्चन को अगर पढ़ेंगे तो उसमें सरल रेखाएं ज्ञात करना होगी। इस तरह से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइप का। तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है, त्रिभुज को ज्ञात करना। वीडियो अच्छे लग रहा हो तो सभी दोस्तों को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। तो क्या त्रिभुज ज्ञात करना, तो ये सभी जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो देखते हैं नियम। तो क्या पहला त्रिभुज ज्ञात करना है। तो क्या बताया था, पिछली जो क्लास नहीं देखे हैं तो उसे देख लें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दी है। तो देखते हैं क्वेश्चन बताए जाएंगे उसमें। देखो 1 डालना, 2 डालना, 3 डालना, 4 डालना। इस तरह से डालने के बाद इसे जोड़ देना है, 1 + 2 + 3 + 4। इसे जोड़ना है, 4 3 7 7 3 10। तो इसमें 10 त्रिभुज है। इसी तरह क्या करना है इसको, तो पहला नियम क्या है, बेस में डाल के नंबर डाल देना है। 5 तक नंबर डाल दिया। इसी तरह जो ऊपर वाला उसी तरह उसमें भी करना, 1 2 नंबर डाल देना। उसी तरह इसमें करना 1 2 3 4 तक नंबर डाल देना। उसके बाद सभी को जोड़ना है। तो क्या करना है, इसको जोड़ेंगे, इसके बाद इसको जोड़ेंगे, इसके बाद इसको जोड़ेंगे, फिर इसके बाद सभी को जोड़ देंगे। तो 5 4 9 9 3 12 12 3 15 हो गए। प्लस इसके बाद इसको जोड़ेंगे, 2 1 3 हो गया। इसके बाद इसको जोड़ेंगे, 4 3 7 7 2 9 1 10 हो गया। इसके बाद इसको जोड़ देंगे, 15 10 25 25 3 28 28 त्रिभुज हो गए। अब इसे देखेंगे तो क्या नियम है, पहले चतुर्भुज के अंदर कितने त्रिभुज हैं उसे ज्ञात करेंगे। नियम समझ लीजिए, पहले चतुर्भुज वाला देखेंगे, फिर उसके बाद त्रिभुज वाला देखेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने बनाएंगे। इस तरह से ये मिक्स वाले क्वेश्चन है। तो पहले क्या करेंगे, चतुर्भुज के अंदर कितने त्रिभुज हैं उसका नियम लगा लेंगे। तो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से नंबर डालना है। तो उसके बाद जो आखिरी नंबर मिलेगा उसमें 2 से हमें गुणा कराना है। तो 8 × 2 प्लस उसके बाद त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज हैं। तो देखो 1 2 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज हमारे पास। तो 1 का निकाल लेंगे, उसमें 4 का गुणा कर देंगे। तो 1 2, तो पिछले बताया था कि जोड़ना नंबर डाल दो, 2 1 3 हो गए। इसी तरह के 4 त्रिभुज हैं, तो 3 × 4 हो गया। फिर प्लस करना, फिर इसके बाद एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने ये देखना है। तो एक्स्ट्रा त्रिभुज देखो, एक ये बन रहा है, इसी तरह एक ये बन रहा है, 2, इसी तरह 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 त्रिभुज एक्स्ट्रा बन रहा है। फिर से लिख लेंगे, उसके बाद देख लेंगे और एक्स्ट्रा त्रिभुज नहीं बन रहे हैं, तो अब नहीं बन रहा है। इसके बाद इसे
सॉल्व करेंगे। 8 दूनी 16 प्लस 4 तिया 12 प्लस 8। इसके बाद इसे जोड़ लेना है। 12 8 20 20 16 36। तो हमारे पास 36 त्रिभुज हो गए हैं। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि हमने पिछला नियम जो बताया था इसी का इसका जो पिछला नियम बताया था हमने कि इसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरह नंबर डाल के हमें 2 तक पूरा करना है। लेकिन यहाँ पे देखो एक त्रिभुज वो कर रहा है, तो क्या करेंगे, देखो एक त्रिभुज ये है, उसके बाद दूसरा त्रिभुज ये है, तो 2 त्रिभुज ये हो गए। उसके बाद इसको देखेंगे 1 हो गया। इसके बाद ये त्रिभुज नहीं बन रहा, जल्दी जल्दी क्या कर देंगे, इसको भी एक त्रिभुज मान लेंगे, तो ये गलती हो जाएगी। उसके बाद ये वाला देखेंगे, एक ये बन रहा है। उसके बाद देखेंगे देखो एक ये, उसके बाद एक ये, देखो हो गए 2। उसके बाद देखो एक ये बन रहा है। उसके बाद देखो इसको देखेंगे तो क्या हुआ, एक देखो पहले एक ये हो गया, एक ये 2, इसके बाद ये हुआ, तो इसमें केवल एक बन रहा है। इसके बाद एक, इसके बाद ये 2 हो गए, ये देखेंगे। उसके बाद एक इसको देखेंगे, एक त्रिभुज बन रहा है। इसके बाद इसको देखेंगे, एक ये 2 हो गए, 2 हो गए। उसके बाद इसको देखेंगे, एक त्रिभुज यहाँ पर बना तो प्लस 1 कर देंगे। फिर उसके बाद जोड़ लेंगे, 2 2 4 2 6 6 7 8 9 त्रिभुज बन रहे हैं। अब देखेंगे इसको क्या करना है, पहले चतुर्भुज के अंदर जितने त्रिभुज है उसका नियम लगाएंगे, फिर प्लस एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने बार आएंगे उसको देखेंगे। तो नंबर डालना चतुर्भुज का नियम, इस तरह से नंबर डाल लेंगे। फिर आखिरी वाले में 2 को पूरा करना है, 4 गुणे 2 फिर प्लस। उसके बाद देखो 1 2 चतुर्भुज है ना, तो इसमें 2 को पूरा कर देंगे प्लस। फिर देखेंगे एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने बार रहे, तो एक त्रिभुज ये बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, तो हो गए प्लस 2। उसके बाद देखो इसका त्रिभुज अब नहीं बन रहा है। इसके बाद इसको हल कर लेंगे, 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 2 18। तो इसमें 18 त्रिभुज बन रहे हैं। अब इसको देखेंगे, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखो 1 2 3 4 त्रिभुज हैं। उसके बाद देखो एक त्रिभुज ये बन रहा है, 2 और ये हो गया 3 प्लस 3 बराबर हो गए 7 त्रिभुज। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। तो देखेंगे नेक्स्ट टाइप तीसरा टाइप है वर्ग ज्ञात करना। तो पिछले वीडियो में नियम बताया था, इसमें क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या करेगा, 1 2 3 इस तरह से नंबर डालेंगे। उसके बाद नीचे डालना है, उसके बाद क्या करना है, क्रॉस। उसके बाद क्या करना है, क्रॉस हुआ, इसका पूरा इससे, इससे पूरा इसका, इसका पूरा इससे। क्या करेंगे, 3 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 1। उसके बाद इसे हल करेंगे, 3 3 को 9, उसके बाद 2 दूनी 4, इसके बाद 1 9 4 13 13 1 14 14 वर्ग। अब इसी तरह नियम क्लियर करते जाइए। क्या करना है, नंबर डालना, 1 2 3 4, इस तरह नंबर पहले ऊपर वाले करना, जिसके बाद बगल वाले करना, 2 3 4। उसके बाद वर्ग में क्या करना है, क्रॉस पूरा कराना है, इस तरह से पूरा करा लेना। तो 4 गुणे 4 प्लस 3 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 1। इसके बाद इसे जोड़ना, तो हल करना, 4 को 16 3 को 9 प्लस 4 प्लस 1 को सेव कर देंगे। सेव नहीं है वो, मतलब फिर जो पहली बार का पहले वाला वही दूसरे लगाएंगे। ये चलो हाँ चलो। तो उसके बाद इसे जोड़ना, 16 9 25 25 5 30। यही था तो पढ़ना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1 2 3
नियम सभी में वही रहेगा। उसके बाद दो डाल देना। क्या करना, पहले नियम लगाना प्लस उसके बाद स्ट्रेच वर्ग कितने उसको करना है। 4 पूरा 2 से करेंगे, 4 पूरे 2 हो गया, प्लस 3 पूरा 1 से कर देंगे। उसके बाद देखेंगे स्ट्रेच वर्ग कितने बार आएंगे। तो देखो 1 वर्ग ये है, उसके बाद 1 वर्ग ये 2 हो गए, 1 वर्ग ये 3 हो गया, प्लस 3 ये स्ट्रेच वर्ग बन गए। उसके बाद 4 दूनी 8 प्लस 3 3 प्लस 3। उसके बाद जोड़ लेंगे 1 3 6 8 है 14, तो इसमें 14 वर्ग बन रहे हैं। इसके बाद इसको देखेंगे, इसमें क्या करेंगे, पहले नियम बनाना है। तो पहले मान लो ये नहीं है, ये बीच वाले वर्ग नहीं है, तो क्या है ये इस तरह से बन जाएगा। मान लो बीच वाले नहीं, नियम लगाएंगे 1 2 फिर इसके बाद 2 लिखेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर 5। अब इसके बाद जो दूसरा बन रहा है उनको देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रहे हैं। उसके बाद इसे जोड़ देंगे 8 5 13 वर्ग बन रहे हैं। मतलब पहले नियम लगाना है प्लस एक्स्ट्रा वर्ग या त्रिभुज कितने बनाना है। पहले नियम के अनुसार चलेंगे, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा निकाल लेंगे। इसी तरह इसको करेंगे। तो अगर मान लो ये वाला नहीं है तो पहले नियम लगाएंगे। नियम के अनुसार क्या करेंगे, इसमें 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, इस पर 2 डालेंगे यहाँ। उसके बाद वही नियम लगाएंगे, 2 दूनी 4 प्लस 1 हो गया, प्लस अब देखेंगे एक्स्ट्रा वर्ग कितने बन रहे हैं। तो 1 वर्ग ये बन रहा है, 1 वर्ग ये बन रहा है। वर्ग का मतलब क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। तो 2 ये हो गए, 4 2 6 6 1 7 वर्ग बन रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप। तो देखेंगे नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप क्या है, वृत्त ज्ञात करना। तो वृत्त ज्ञात करना एक ही टाइप बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे। तो इसमें देखो, इसमें कोई नियम नहीं है, सीधे सीधे गिन लेना। 1 वृत्त हो गया, ये 2 ये 3 4 5 6 सीधे सीधे लिख लेना, 7 वृत्त हो गए। इसका नियम हमने पिछली क्लास में नहीं बताए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जो क्वेश्चन बन जाए उनको लेकर आएंगे। दीजिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।